एक चीज याद रखो, जैसे कल हमारी यहाँ से 180-90 किलोमीटर दूर, 180-90 किलोमीटर और लगभग 200 किलोमीटर दूर जलालाबाद में जब हमारी रिवाइवल मीटिंग हुई तो यहाँ से लगभग हमारा 1.5 लाख का खर्चा लग गया होगा। इतनी बस से इतने चीज़ें लेकर गए, ताम झाम हमारा सारा, समझते हो, क्योंकि इतना वहाँ ऐसे मीटिंग को करना, रिवाइवल मीटिंग को करना छोटी मोटी चीज़ें नहीं चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। लेकिन है ना, मैं भी लगभग 4 बजे के लगभग घर आया, कुछ हमारी टीम 5 बजे आई, कोई 6 बजे पहुंची यहाँ, ठीक है। लेकिन ये सीख लो, फिर भी मैं आज आया, ऐसा नहीं, क्योंकि हॉली स्पिरिट मेरे अंदर काम करता है तो वो मुझे नई नई चीज़ें बताता है करने के लिए, लोगों के उत्साह के लिए, लोगों के जागृति के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, क्योंकि नई नई बातें बताता है ना परमेश्वर। तो मैंने आके लोगों को टीच किया। तब भी मैं ये पॉइंट बता रहा था कि मैं ना, अगर कोई और मिनिस्ट्री होती तो ऐसे ही उनका क्रूसेड होता, रिवाइवल मीटिंग होती, तो कभी भी आकर चर्च में वो अगुआ ऐसे लोगों को टीच नहीं करता, और ना ही शाम को आकर प्रेयर पिलर में शामिल होता। ये मैं उन सबके दिल में ये बात डालना चाहता हूँ ना, जैसे लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना है। हालेलुया। जैसे आप लोगों को क्या चाहिए होगा, आप लोगों को कार चाहिए, है ना, कार प्रभु दे दे, है ना, मैनू गड्डी देती यीशु ने, मैं बंदगी च लेके जाना। ये सॉन्ग पर कई कुछ चल रहा है ना पंजाब में। लेकिन बात याद रखो, आप कहोगे मुझे कार मिल जाए, मेरा बैंक बैलेंस ठीक हो जाए, सब कुछ, घर अच्छा हो जाए, ये सब अच्छा हो जाए, आप ऐसे चाहते हो ना। लेकिन मैं ये चीजें नहीं चाहता, ठीक है, मतलब ऐसी सोच नहीं है मेरे पास। मुझे बस मैं चाहता हूं वो स्वर्ग की चीजें जो बाइबल के अंदर लिखी है। जैसे मान लो आत्मा के दान, वरदान, क्योंकि आज मैं अंदर बाइबल पढ़ रहा था थोड़ा सा, मतलब इतना टाइम नहीं था तो मैं कुछ टाइम पढ़ा बाइबल को। तब मैं आज प्रेरितों की बुक पढ़ रहा था, वहां पर स्पिरिट मुझे कुछ बातों को अगुवाई कर रहा था, ठीक है। वो अगुवाई थी, मैं 2 अध्याय पढ़ रहा था, मैंने 1 अध्याय नहीं पढ़ा, मैंने 2 अध्याय पढ़ा प्रेरितों की बुक, जिसको पंजाबी में बोलते रसूलों के करतब। वहां पर 2 अध्याय में जो यीशु मसीह ने चेलों के साथ 40 दिन रहकर उन्हें ये कहा था, वो चेले जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहे, लेकिन इतना पावर देखी यीशु मसीह के साथ, मरों को जिंदा किया यीशु ने, उन्होंने ऐसे अपनी आंख से देखा था सारा कुछ। हमने तो बाइबल से सिर्फ पढ़ा है, उस वक्त हम तो नहीं थे। आपकी उम्र किसी की 30 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, ये तो 2024 साल के पहले की बात है। तो चेलों ने अपनी आंख से देखा, सामने यीशु मसीह के साथ थे वो। सोचो, थोड़ा फोकस बनाओ, इन बातों पर ध्यान दो, फिर तुम्हें भी मेरी तरह मजा आएगा जैसे मुझे परमेश्वर के साथ मजा आता है। हालेलुया। मुझे ऐसे फील होता है मैं परमेश्वर में कुछ खास हो रहा है मेरे साथ, खास, क्योंकि मैं शरीर में नहीं हूं। बोलो कहां नहीं हूं? क्योंकि मुझे शरीर का जीवन नहीं जीना, मुझे आत्मिक जीवन जीना है। उसमें सबसे ज्यादा मजा है, असल मजा वो है। लेकिन वो साथ रहे, लेकिन यीशु जब क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया अधर्मियों ने, उसे मार तो नहीं सकता था, वो अपनी इच्छा से
उसने अपनी कुर्बानी दी। लेकिन याद रखना, चेले 3.5 साल सब कुछ, जो सारा कुछ, और बातें करने लगे। जब यीशु मर गया, उनको ये भी भूल गया, उसने भविष्यवाणी की थी कि मैं तीसरे दिन इस मंदिर को क्या कर दूंगा, जिंदा कर दूंगा। अगर तुम इस मंदिर को अपनी देह को कहा था उसने, यीशु ने, वो भी भूल गए। उसकी भविष्यवाणी 3 बार जो यीशु ने कहा था। हालेलुया। ध्यान दो सारे, अच्छे से बैठो, ढीले नहीं बैठना। अगर ढीले बैठोगे तो तुम्हें नींद आ सकती है। शरीर की ऐसी की तैसी, उसको बोला जरा सा भी मेरे साथ कुछ ऐसे नहीं करना, तुझे ढीले नहीं करना। मुझे अपनी बॉडी को कभी ढीले मत होने दो। कुछ लोग बैठे सुस्त, थोड़ा टेढ़ा होते थे, ढीले होते थे। ढीला नहीं होना, स्ट्रिक्ट रखना अपने आप को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, भूल जाते हैं। जानते क्यों? क्योंकि वो शरीर में है, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। लेकिन यीशु 40 दिन के बाद सारी बात पवित्र आत्मा के ऊपर करता है उनके साथ। क्योंकि अब जाने वाला है यीशु, तो उनको पवित्र आत्मा का दान मिलने वाला है। कंटिन्यू 40 दिन तक वो फिर से पवित्र आत्मा के बारे में उनके दिमाग में पूरा अच्छा सेट कर रहा है। और यीशु उनके सामने चला जाता है। वो अब यरूशलेम में रहते हैं, यीशु के कहे हुए वचन की वेट करते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा था थोड़े दिनों में तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। बाइबल में लिखा 2 अध्याय में पेंतेकुस्त का दिन था। यीशु के जाने के बाद तुरंत उनको आत्मा मिल सकता था, लेकिन परमेश्वर का प्लान सोच कर देखो। तुम्हारी जिंदगी में भी प्लान है, मेरी जिंदगी में भी परमेश्वर का प्लान है। मेरी वाइफ से मेरी शादी होनी परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है, सच्ची। वो किसी को नहीं पता क्या प्लान है, वो मैं रियलाइज करता हूं बड़ी सारी बातों से, ठीक है। सुनो, ध्यान दो अभी एक बात और। अब प्लान क्या है, वो तो यीशु जाते वक्त 1 घंटे में मिल जाएगा आत्मा उनको, या उसी वक्त मिल जाएगा। लेकिन लगभग 10 दिन बाद मिलता है, ऐसे अंदाजा लगा रहा हूं वहां लिखित का समथिंग लगभग, इसीलिए मैंने बोला पेंतेकुस्त का दिन था, तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है उस दिन परमानेंट के लिए। ऐसा नहीं आ गया चला गया, अब वो नियम नहीं है। वो पुराना नियम था, जब पवित्र आत्मा नबियों के ऊपर आता था फिर जाता था, परमानेंट नहीं आ सकता था। क्योंकि परमानेंट का नियम यीशु की कुर्बानी थी, पाप से छुटकारा था। सारे संसार को, मनुष्यों को पाप से एक प्रायश्चित जो यीशु के जीवन से हुआ, और पूरी पृथ्वी को यीशु के लहू से धोया गया, पाप से, श्राप से मुक्त किया गया। उसी के बाद मनुष्य को पवित्र आत्मा का दान मिलना था। जब चेलों को मिलता है, उसके बाद वो अन्य भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। अन्य जैसे आज हम लोग जो अन्य भाषा करते हैं ना, हम एक दूसरे को देखकर करते हैं। जैसे मान लो मैं कोई अन्य भाषा के शब्द बोल रहा हूं, कुछ भी बोलूं, रिबी जंगर ऐसे कुछ भी बोलूं, ऐसे मैं तो आत्मा में अब मर्ज हूं, तो मुझे तो कभी भी शुरू करूंगा तो बहुत सारे आएंगे। लेकिन जो आत्मा में मर्ज नहीं है अच्छे से, वो कानों से सुनता है, तो कोई बोल रहा है राबा साबा, वो भी पीछे सोचकर बोलना शुरू कर देता है। कैसे कर देता है आप समझते हो? लेकिन एक्चुअली में ये अलग चीज है, अभी मैं इस पर बात नहीं कर पाऊंगा। वो जब वो वहां पर जो अन्य भाषा हुई वो अलग थी, वो अद्भुत थी। वहां एक मेला था उनका, यहूदियों का। उसको मेला पंजाबी में कहेंगे, पर्व कहेंगे हिंदी में, पर्व, ठीक है। वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, लाखों, पूरे इजराइल से, दूसरे देशों में भी जो बसे हुए यहूदी लोग थे वो भी आए उस पर्व को मनाने। उसी दिन आत्मा उतरा, क्योंकि अब परमेश्वर अपना काम करना चाहता है, ठीक है।
तो क्या होता है वहां, वो कम से कम 16 अलग अलग भाषा जिनको आती थी, अलग अलग 16 भाषाएं, उन भाषाओं में चेले बातें करने लगे, अन्य भाषा में। और ये तो अद्भुत है, क्योंकि उनको तो एक ही भाषा आती थी। चेलों के मुंह से वहां पर देखोगे तो लीबिया, मेटोपसामिया, कई तरह की भाषा, अरबी भाषा, यूनानी, कई तरह की भाषाएं पढ़कर देखना उनके मुंह से आने लगी। जबकि उनको तो एक ही भाषा आती थी। कौन सी? अरामिक भाषा आती थी उन्हें, या इब्रानी और इरामिक का मेल कह लो, उन्हें बस एक आती थी भाषा। लेकिन इतनी भाषाएं वो कैसे बोल सकते हैं? सोचो, अब मैं आत्मा में हूं, मेरी दुनिया स्वर्गीय हो चुकी है, अब मेरी सोच, मन इस दुनिया में नहीं। मेरे घर में जो बेड लगा है ना, मेरे रूम में, वो 60-70 हजार का होगा, लेकिन मैं कभी भी नहीं उस पर सोया। मेरे रूम में ही है। मेरे साथ एक गद्दा लगा है, वो एक बिलीवर को गद्दे चाहिए थे तो उसने एक गिफ्ट कर दिया। वो ये नहीं कि बड़ा महंगा था, होगा वो फॉर्म का, ये 3 इंची का, 1.5-2 या 2-2.5 हजार का होगा। मैंने वो लगाया प्रेयर के लिए, उसी पर ही सोता हूं मैं, मुझे मजा ही उसी पर आता है। वो 60-70 हजार वाले बेड में नहीं मैं सोता। मैं किसी को समझा रहा था ये बात, कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि मेरा अब आनंद असल में संसार की दुनिया में नहीं, मेरा जो आनंद है उस संसार की चीजों को पाकर नहीं, वो मुझे अब स्वर्ग के विषय को और बढ़ना है और समझना है। जब मैं वहां पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। चेलों के मुंह से वो दंग रह गए, कुछ बोलने लगे, नशा कर। बीच में शैतानी लोग भी हैं, कहते छोड़ो छोड़ो इनकी ना सुनो, ये शराब पिए हुए हैं, पता नहीं क्या ऊट पटांग बोल रहे, छोड़ो छोड़ो। बीच में शैतानी लोग, शैतान के वश में, ताकि रूह ना भाई। ओए छेड़ कौन रहा है इसको, माइक को? तीखा हो रहा है, थोड़ा सा सेट करो, थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट रखना, ज्यादा नहीं, बस ओके। सुनो तो देखो, अब यहां पर फिर वो पतरस खड़ा हो जाता है। वो यहूदी लोग थे। मत्ती से पहले सारा पुराना नियम जो बाइबल है वो अलग अलग पोथियों में था। आज तो जुड़ी हुई है ना पोथियां, तब अलग अलग थी, लेकिन वो पढ़ी जाती थी तो यहूदी लोगों को कुछ कुछ याद रहते थे, उस नबी की ये बात, उस नबी की ये बात, तो वो उन्हें याद कराता है योएल नबी की बात। वो कहता है उन ग्रंथों में, उस पोथी में जो जोएल ने लिखी है, उसने कहा था अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सबके ऊपर उड़ेलेगा। बुजुर्ग दर्शन देखेंगे, नहीं बुजुर्ग सपने देखेंगे, जवान विजन्स देखेंगे, सब अन्य भाषा बोलेंगे, अना भविष्यवाणियां करेंगे। तो उन्हें वो याद कराता है कि ये योएल नबी की बुक में लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये वही वचन पूरा हुआ है, उन्हें वो याद कराता है पतरस खड़ा होकर आत्मा के द्वारा। उससे पहले तो वो पवित्र आत्मा नहीं तो डर रहे थे, छोड़ दिया सब कुछ विश्वास। कितनों को समझ आ रही है? आज क्रिश्चियनिटी में ये प्रबंध पवित्र आत्मा का इतना अच्छे से नहीं है। क्रिश्चियनिटी में बहुत बिलीवर करोड़ों लोग हैं जो आत्मा पाए हैं, लेकिन आत्मा के विषय में उतना अच्छा उन्हें नॉलेज नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, जैसे बाइबल में लिखा है। इसीलिए तुम एक पवित्र आत्मा के प्रबंध चर्च में आते हो, तुम्हें इसका विषय बड़ा अच्छे से समझना होगा। लेकिन आज मैं जब 2 अध्याय पढ़ रहा था तो वहां पर पतरस क्या कर रहा है, उन लोगों को गुड न्यूज देता है। गुड न्यूज, सुसमाचार यीशु के बारे में बताता है, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर जो पुराने नियम का परमेश्वर है,
उस पर तो विश्वास कर रहे थे, लेकिन यीशु उसकी ओर से आया, मतलब खुद यहोवा आया। कौन आया? हालेलुया। अब मैं यहां रोककर इससे आगे फिर जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बाबा को जवाब देना है अभी, ठीक है? उसके लिए ये वीडियो बननी है, हमारे लोगों ने आगे आगे डालनी है। कुछ मिनटों में यहां पर मैं जवाब दूंगा। ये कम करो हवा, मुझे इतनी नहीं चाहिए। सुनो दे, देखो ध्यान से। अब सवाल ये है, एक बाबा, उसका कोई देवता था, ठीक है? और वो अपने देवता को, जो जेल में जन्मा था देवता, उसको ये कह रहा था कि वो बाइबल को भी मेंशन कर रहा था अपनी बात में। वो ये कह रहा था कि यीशु मसीह ने कहा, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। कहता कहां लिखा बाइबल में कि यीशु परमेश्वर है? तो वो अपने देवता को कह रहा था, उस देवता का नाम लेकर, कि वो क्या है, उसने ऐसे लिखा उनके ग्रंथ में। वो देवता अपने आप को कह रहा था कि मैं आई एम गॉड, मतलब मैं परमेश्वर हूं, ठीक है? आज मैं तुम्हें थोड़ा सा ये चैप्टर क्लियर करूंगा कि यीशु कौन है। और वो जो चेले थे वो वहां पर, क्योंकि ये तुम्हारा छुटकारा है। अगर तुम्हारा जो छुटकारे का विश्वास है तुम्हारे अंदर नहीं है, तो फिर तुम्हारा छुटकारा भी नहीं होगा। तुम बड़ी हीलिंग, बड़े काम, बड़ा जीवन, बड़ी सामर्थ को देख नहीं पाओगे। क्रिश्चियनिटी में लोग यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनका असल विश्वास नहीं है, असल। और मैं अपनी इस मिनिस्ट्री में कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे पास जुड़े हुए जो लोग हैं उनका विश्वास असल ना हो, उनका विश्वास असल चाहिए, ठीक है? अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर है, जैसे सिख धर्म या कई डेरे है ना, कई मिशंस, वो मानते कि मूर्ति मार्ति कुछ नहीं है। बड़े धर्म, बड़े बाबा, बड़े डेरे ऐसा मानते हैं कि जो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो कोई मूर्ति तस्वीर नहीं है, उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है। एक निरंकारी मिशन है, वो भी ऐसे बात करते हैं कि वो निरंकार है, मतलब निराकार है, उसको कोई देख नहीं सकता परमेश्वर को। ऐसे बातें होती है उसके बारे में, लेकिन अपने अपने तरीके से उसको पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें उसकी रियल जानकारी देता हूं, उस परमेश्वर की, ठीक है? उसको ऐसा कहा जा रहा है उसके बारे में, कुछ धर्मों में उसको शब्द कहा जाता है, सिख धर्म में उसको शब्द कहा जाता है, और भी डेरों वाले जो बाबा होते हैं वो भी इसको शब्द करके विश्वास करते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल के अंदर ये बात को समझें तो जानते हो परमेश्वर कौन है, एक्चुअली में परमेश्वर कौन है। दुनिया उसे निराकार या कुछ शब्द या ना दिखने वाली चीज करके मान दे, एक्चुअल में, रियल में वो एक स्पिरिट है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है, ये रियल जानकारी उसके बारे में, वो एक स्पिरिट है। इसके लिए मैं एक शब्द बोलता हूं पंजाबी का, जैसे हम बोलते हैं परमात्मा। क्या शब्द बोलते हैं? परमात्मा। एक्चुअल में ये लोग बोलते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं समझते। ये दो शब्द हैं, पहला शब्द है परम और दूसरा शब्द है आत्मा। परम आत्मा, परम प्लस आत्मा। परम का मतलब होता है सबसे ग्रेट, सबसे पावरफुल। आत्मा वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर बाइबल के अंदर लिखा है वो एक आत्मा है, ठीक है? लेकिन वो जो आत्मा परमेश्वर है वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, जब से दुनिया बनी है, इंसान आदम बनाया आदम, उसकी पत्नी, और जब से उन्होंने पाप किया और उनके ब्लड में पाप है,
और जो कोई भी मम्मी और डैडी, मम्मी के गर्भ के अंडे और पिता का स्पर्म उससे पैदा होते हैं, वो एक नॉर्मल मनुष्य है, एक इंसान है। क्या है वो? पूरी दुनिया में जिस देवते की वो बात कर रहा वो भी ऐसे मम्मी डैडी से जन्मा था, लेकिन वो कहता है मेरा जो भगवान है, परमेश्वर है, वो कहता है आई एम गॉड। ठीक है, लेकिन सवाल है कि जो मां से, मम्मी के अंडे और पापा का स्पर्म दोनों से मिक्स हुआ, संबंध से पैदा हुआ, वो ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग, वो सिर्फ एक इंसान है। बोलो क्या है? आप और मैं भी क्या है? इंसान। जितनी लोग पूजा करते हैं ऐसे जन्म लिए हुए की, तो वो एक इंसान की पूजा करते हैं, इसीलिए वो कभी भी अनंत जीवन नहीं पा पाएंगे, कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले मुक्त होना पड़ेगा पाप से, फिर उसके बाद स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए अनंत जीवन कैसे आपको मिलेगा, सदा का जीवन, वो समझना पड़ेगा। वो परमेश्वर की भक्ति के साथ है, उसकी इच्छा के साथ है, उसकी धार्मिकता के साथ है। तुम एक मनुष्य, जैसे तुम मनुष्य हो, दूसरे मनुष्य की धार्मिकता कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, कैसे तुम स्वर्ग में चले जाओगे? कैसे अनंत जीवन मिलेगा? अब आपको बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन अब बाइबल के अकॉर्डिंग यहोवा परमेश्वर है एक आत्मा, लेकिन यीशु का जन्म कैसे हुआ? 2024 साल पहले परमेश्वर ने अपने एक नबी के द्वारा, जिसका नाम था यशाया, यीशु के पैदा होने से 700 साल पहले, क्या कोई मनुष्य कैसे लिख सकता है? तुम पूरी दुनिया में इस रिकॉर्ड को चेक करो, इसके एविडेंस पकड़ो, इसे साइंटिफिक ढूंढ लो इस बात को। पूरे जो स्कॉलर्स होते हैं उनका ज्ञान, इतिहासकारों का, तो तुम्हें मिल जाएगा कि यीशु से पैदा होने से पहले एक 700 साल पहले मनुष्य पृथ्वी पर था, जिसका नाम था यशाया, और वो परमेश्वर का नबी था। उसने अपनी पोथी में यीशु के बारे में पहले से लिख दिया था कि कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जन्मेगी। ये है पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा ज्ञान है जो पूरे संसार के लोगों के लिए दिया परमेश्वर ने। वो अलग बात है कि मनुष्य अपने अपने धर्मों में लगे हुए हैं, तो ये सच्चाई को नहीं मानते और इस सच्चाई को कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं। ठीक है, उनको बोलना है बोलने दो, लेकिन हम अपना काम स्ट्रांगली करेंगे। हालेलुया। लेकिन जो यशाया ने लिखा था वो ठीक आज से 2024 साल पहले पूरा होता है, और इज़राइल में एक कुंवारी कन्या के पास एक स्वर्गदूत आता है और उसको आकर बात करता है, तो वो कुंवारी कन्या के ऊपर परमेश्वर की ज्योति चमकती है, लाइट से पवित्र आत्मा उतरता है, तब वो गर्भवती होती है। अगर यीशु, अगर खुदा, अगर परमेश्वर मम्मी डैडी से जन्मता है तो वो तो इंसान है, लेकिन वो खुद परमेश्वर एक कुंवारी, क्योंकि परमेश्वर का एक नियम था कि वो मनुष्य को या खुद किसी पत्थर से नहीं निकलेगा, किसी फूल से नहीं निकलेगा, किसी पाइप से नहीं निकलेगा, किसी मछली के पेट से नहीं निकलेगा। ये कथा कहानियां हो सकती है, बच्चा जन्म लेने की विधि परमेश्वर ने जो ठहराई वही है। इसलिए यीशु को भी 9 महीने गर्भ में रहना पड़ा। लेकिन यीशु का जो जन्म है वो हमारी तरह नहीं है, हमारी तरह नहीं है। यीशु का जन्म एक अद्भुत है, पवित्र आत्मा उस पर उतरता है और वो गर्भवती होती है पवित्र आत्मा के द्वारा। कौन? मरियम। फिर यीशु पैदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कौन पैदा होता है? यीशु। अब यीशु क्यों पैदा हुआ? यीशु के पैदा होने का क्यों जरूरी था? देखो, जो खुदा है परमेश्वर, वो तो इतना ताकतवर है जिसने आसमान बनाया, पहाड़ बनाई, ये इतना बड़ा यूनिवर्सल है जो
इतनी बड़ी कायनात है, उसने अपने शब्द से बनाई, तो क्या जो मनुष्य श्रापित हो गए, उनके अंदर पाप आ गया, उनको अपनी शक्ति से सारा पाप दूर कर सकता था कि नहीं कर सकता? कर सकता था। आज भी मनुष्यों को चाहे परमेश्वर, जितने भी पृथ्वी पर मनुष्य है, ऐसे इधर देखो, एक चुटकी मारेगा ऐसे और सारों को बदल देगा, सारे धर्म धर्म अपने छोड़कर परमेश्वर के और आ जाएंगे सारे एकदम से, एक चुटकी से। लेकिन ऐसा क्यों नहीं वो करता? क्योंकि ऐसा वो करेगा तो मनुष्य की इच्छा नहीं है, मनुष्य के साथ जबरदस्ती होगी। उसकी इच्छा के बिना परमेश्वर ने उन्हें अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से अपनी ओर कर लिया। और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है मेरा प्रचार हो, मेरी सच्चाई का जब प्रचार होगा, लोग अपनी इच्छा से जब मन फिराएंगे, वो मुझे भाएगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रही ना? ये परमेश्वर की ताकत भी है, ये उसकी महानता भी। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए सॉल्यूशन किया पाप का, आपको अपने साथ मिलाने का। जब तुम बाइबल को पढ़ोगे अच्छे से, ये सब बातें तुम्हें समझ आएगी बड़ी अच्छे से। क्योंकि हम लोग बड़ी छोटी सोच में प्रभु के पास आए। हम आज अगर ये लोग बैठे हैं कुछ आकर, तो क्या चाहिए? बस काम, ये पैसा, ये चीज, ये हो जाए वो हो जाए। दिल नहीं दिया, रिश्ता नहीं बना। रिश्ता बनेगा ना तो 50 साल से कुख बंद है, किसी को बच्चा नहीं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, उसको 2-2 4-4 बच्चे हो जाएंगे। इतना ये पावरफुल नियम है, इतना विश्वास का जबरदस्त नियम है। लेकिन दुनिया को पता नहीं, और इसका प्रचार भी अच्छे से नहीं हो रहा। प्रॉस्पेरिटी का ज्यादा हो रहा है क्योंकि दौड़ लग गई है क्रिश्चियनिटी के अंदर। क्योंकि अगुए ये बातें कम, और तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे, आ जाओ मेरे पास, तो बड़े ये घर भर रहे तुम्हारा ये, और मतलब प्रॉस्पेरिटी का ज्यादा है। मैं भी करता हूं प्रॉस्पेरिटी का, क्योंकि मैं जानता हूं अगर नहीं करूंगा तो या तो कोई आएगा ही नहीं। क्योंकि लोगों को तो लालच है चीजों का, इसलिए आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा काम आपके जबरदस्त तब होंगे जब तुम ये बातें पकड़ोगे। ऊंचा बोलो हालेलुया, जोर वाला बोलो हालेलुया। हालेलुया। स्ट्रांग बनो, तगड़े हो जाओ। सोचो, परमेश्वर ने खुद ये काम किया कि अपनी शक्ति से अपने आप को पुत्र बनाया। अपने आप को क्या बनाया? अपने आप को। यह परमेश्वर का प्यार भी था मनुष्यों के साथ। और परमेश्वर ने अपना पुत्र करके बात की ना, या खुद यीशु जो परमेश्वर है। अब कैसे तुम्हें पता चलेगा यीशु परमेश्वर है? क्योंकि वो आत्मा से जन्मा है, और जो आत्मा से जन्मा है, बाइबल में मैं आपको समझाता हूं। तुम्हें यह बात यीशु ने सिखाई थी एक यहूदियों के बड़े टीचर को। उसके दिमाग में ये बात बैठी नहीं, वो यीशु को ऊट पटांग सी बातें करता था आगे से। उसको यीशु की बातें समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो स्वर्ग की बातें कर रहे ना। आज हम स्वर्ग की बातें करते हैं तो लोगों को समझ नहीं आती, दुनिया को। बोलो, पूरी दुनिया में किसी के पास पवित्र आत्मा का ज्ञान का प्रचार होता है? दुनिया में किसी भी धर्म में कोई पवित्र आत्मा के नाम से कोई प्रचार होता है? स्वर्गदूतों के नाम से कोई प्रचार होता है? तुम बढ़ो, इसी मिनिस्ट्री में स्वर्गदूत भी देखोगे। आगे बढ़ो, वो तुम्हें दिखेंगे यहां खड़े हुए किसी दिन। जब जितना तुम्हारा मन बढ़ता जाएगा ना, तुम देखना यहां खड़े होते तुम्हें दिखेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है। बाइबल में लिखा है, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की वो आत्माएं उसकी रक्षा करती है। आत्माएं मतलब स्वर्गदूत, जो वो भी आत्माएं क्या है? स्वर्गदूत है। तुम्हें वो दिखेंगे यहां। जितना तुम बढ़ोगे तुम्हारी आत्मिक आंखें खुलेगी। लेकिन यहां से ये यूहन्ना 3 अध्याय है, तो ये 3 का यहां पर निकुदेमस नाम का एक यहूदियों का सरदार था, जो क्या था? व्यवस्थापक था।
वो टीचिंग देता था किसकी, बाइबल की, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं पता था, क्योंकि नया नियम का प्रबंध यीशु था। यहां पर यीशु उसको कहता, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। फिर 6 में लिखा, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो मम्मी और डैडी से जन्मा है वो कौन है? शरीर से जन्मा है ना वो, तो वो कौन है? शरीर है। ये पढ़कर देखो, यूहन्ना 3:6, यीशु ने उसे कहा, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु किससे जन्मा था? आत्मा से। तो वो कौन है? और परमेश्वर कौन है? आत्मा। और वो कहता है, वो बाबा कहता है आई एम, अपने देवताओं का आई एम गॉड कहता था, उसको इंसान को गॉड कह रहा था। उन्हें क्या पता परमेश्वर के बारे में? लेकिन हमें बढ़ना होगा, क्योंकि दुनिया को हर बात का जवाब हम ज्ञान से अकेला नहीं दे सकते। चेलों ने सिर्फ ज्ञान से जवाब नहीं दिया, परमेश्वर की शक्ति से जवाब दिया। हालेलुया। दुनिया हो, बाबे हो, संसार हो, हम उसको हिला सकते हैं परमेश्वर की पावर से। वो चमत्कार करके, वो पावर प्रकट करके, जैसे बाइबल में की चेलों ने। क्योंकि उस समय के लोगों में और आज के समय के लोगों में अंतर है। आज इतनी चीजें आ गई हैं, समाज में जो युग है, दुनिया है, उनकी दौड़ लगी है सिर्फ पैसा, चीजें, कोठी, गाड़ियां, कारें, फॉरेन जाना, पैसा कमाना, बस ये दौड़ लगी। उस जमाने में ऐसा नहीं था। अरे मेरी उम्र तो बहुत छोटी है, क्योंकि मैं 2024 की बात कर रहा हूं, मेरी उम्र मान लो 45 साल अभी। तो 2024 कितना पीछे जमाना था। मेरे जमाने में मैंने अपने गांव में कई लोगों के घर में बत्ती नहीं देखी थी, इलेक्ट्रिसिटी। मेरे जमाने में इलेक्ट्रिसिटी, कईयों के घर में दिया जलता था। और हमारे गांव में लोग हाड़ी सोनी, हाड़ी सोनी समझते हो? पंजाबी शब्द है ये, जिसको कहते हैं कटनी का टाइम। दोनों टाइम आता है ना, कटनी का टाइम, धान की फसल, गेहूं की फसल, उसको हमारे यहाँ पंजाब में क्या कहते हैं? हाड़ी सोनी। वो करते थे, थोड़ा बहुत काम करते थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था कि ये चाहिए वो, बस अपनी जिंदगी गांव में जीते थे, सिंपल। ये 35-38 साल पहले की बात है। तो सोचो ये 2024 साल लोग कैसे होंगे पहले। इसीलिए इतने चमत्कार थे, क्योंकि जब उन्हें समझ आई बातें तो वो हमारे जैसे दिमाग नहीं थे। आज शैतान ने कुछ अगुओं को ऐसे खड़ा कर दिया है ताकि क्रिश्चियनिटी में गड़बड़ करे। आपको समझ आ रही? लालच की शिक्षा बढ़ जाए, लोगों के अंदर लालच बढ़ जाए और परमेश्वर का विश्वास कम हो जाए। समझ आ रहा है? शैतान ने ऐसे अगुओं को भी खड़ा किया है। लेकिन याद रखो, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा आत्मा है। लेकिन यहां पर प्रेरितों की बुक जब मैं पढ़ रहा था, तो प्रेरित पतरस वहां पर क्या कर रहा था उनके साथ, जब यहां पर 2 में उन्हें गुड न्यूज दी। उसने उन्हें बताया कि हे इजराइलियों मेरी बातें सुनो। पहले वो कहता यीशु नासरी के होने का प्रमाण जो है उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और जो प्रकट है, जो तुम्हारे जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा किए, यीशु के द्वारा किए, वो याद करा रहा है। क्या करा रहा है? पतरस, लोग तो जानते थे कि यीशु ने क्या क्या किया है, पूरे इज़राइल में जानते थे। वो कहता है सोचो जो यीशु ने किया, लंगड़े चलाए, अंधे की आंखें खोल दी, वो सामर्थ्य काम, वो चिन्ह, वो सामर्थ्य जो उसने प्रकट की यीशु ने। फिर वो कहता है आगे, वो यीशु परमेश्वर की ओर से यहोवा का पुत्र है, क्योंकि वो यहोवा को मानते थे, क्योंकि ये जो उसने काम किए यहोवा ने उसके द्वारा किए। उनको अब समझा रहा, गुड न्यूज दे रहा है। उसके बाद वो कहता है तुमने अधर्मियों के द्वारा उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन यहोवा ने, परमेश्वर ने यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में क्या कर दिया। और वो बोल रहे हम
उसके मुर्दों में से जिंदा होने के क्या है? गवाह है। हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद बड़ी शिक्षा देते हैं। 3,000 लोग मन फिराते हैं यहूदी और बपतिस्मा लेते हैं यीशु के नाम का, क्योंकि पापों की क्षमा पूरी दुनिया में अकेला यहोवा के नाम से नहीं है। एक मिशन है यहोवा विटनेस, वो यीशु को नहीं मानते, वो भी अधूरे हैं। बोलो, दुनिया तो अधूरी है ही। यहोवा को मानने वाले भी यीशु को नहीं मानते। शैतान ने उनके दिमाग में भी बिगाड़ दिया, क्योंकि यीशु का, अगर यीशु, क्योंकि यीशु ने कहा था पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा। तीनों एक चीज है। अगर तुम एक को भी अलग कर देते तुम्हारा उद्धार खत्म, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन वो बाबा को जवाब है मेरा, यीशु का प्रमाण है। यीशु कहता है कि जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। यीशु आत्मा से जन्मा। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर लोगों को कहा, जाओ तुम्हारे पाप क्या हुए। कभी परमेश्वर के बिना पृथ्वी पर कोई किसी के पाप क्षमा यीशु ने किए। अगर वो गुरु है सिंपल, तो वो किसी के पाप क्षमा नहीं कर सकता। एक परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। दूसरी चीज, जो यीशु मसीह ने किया वो दुनिया में सिवाय परमेश्वर के कोई कारण नहीं सकता था। जिनकी वो बात कर रहा है उसने क्या किया पता नहीं मुझे, कैसे काम किए, ऐसा ज्ञान दिया। उसने कहा मेरे नाम से जो तुम बोलोगे वो होगा। दुनिया में यीशु के नाम से हम जो बोलते होता है। आज जानते हो प्रॉब्लम क्या है? आज जो प्रभु के लोग हैं वो सेट नहीं, आत्मा से भरे नहीं। वो सेट होने की जरूरत है लोगों को। समझ आई? यहां पर जब उन्होंने आगे जाकर देखोगे, चेलों ने एक जन्म के लंगड़े को, जो परमेश्वर के भवन के बाहर बैठा भीख मांग रहा था, उस लंगड़े की टांगों को हील कर दिया, नहीं कर दिया। सब याजक, इजरायली, यहूदी मत्था पकड़कर बैठ के ये कैसे हो गया? फिर वो बताते ही यीशु के नाम से। फिर वो कहते हैं जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। कितनों को बात समझ आ रही है? यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही पिता है, यीशु ही पुत्र है, यीशु ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल के अंदर कितने प्रमाण मैं दूं? आप जानते हो बाइबल में यीशु के चेलों ने एक बार कहा, तू पिता पिता कहता है, हमें पिता दिखा, हमारे लिए यही बहुत है। वो कहता तुम इतने दिनों मेरे साथ रहे हो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा? हालेलुया। क्योंकि किस पिता को दिखाए? वो तो सामने खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए ऐसी बातें कितने प्रमाण दूं जिससे पता लगता है यीशु कौन है। बात समझ आई नहीं आई? लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं यहां क्या होता है। ये जो पतरस है, जब लंगड़े को चला देता है, इतना ये काम करते, इतना इनका विरोध होता है, इतना विरोध करते हैं इजराइली, इतने चमत्कार देखे भी, क्योंकि अभी भी बड़े चमत्कार हो रहे हैं। लोग शैतान के दिमाग में, शैतान ने करप्ट किया दिमाग को, तो उनके दिमाग में कुछ बात नहीं बैठती, ठीक है, लेकिन वो जीवन नहीं पा सकते। जीवन पाने का यही एक मकसद है। जीवन पाने का सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है, वो है यीशु। समझ आई? आप जानते हो, सुनो ध्यान से, जो 12 चेले थे, एक बड़ी शिक्षा मैं आज आपको देता हूं। चलो मैं तो आज के युग में हूं, ठीक है, एक अलग आधुनिक युग है। उस जमाने में तो कुछ भी नहीं था। सोचकर देखकर, अगर यीशु मुर्दों में जिंदा नहीं हुआ, जैसे मुसलमान कहते हैं वो नहीं हुआ था, कुछ और भी धर्म कहते हैं वो कब्र से चुरा लिया था चेलों ने। मुसलमान कहते हैं कब्र से चुरा लिया था यीशु को, उसकी बॉडी को, जो डेथ बॉडी थी, छुपा दिया और लोगों में ये फैला रहे हैं वो जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। ठीक है, सुनो, इसका बड़ा प्रमाण है जो मैं आज देता हूं आपको। अगर यीशु जिंदा नहीं हुआ तो फिर उसके नाम से काम कैसे होंगे? सोचो, बोलो। ये जो हम दुष्ट आत्मा को बोलते चल यीशु के नाम से निकल,
दुनिया में किसी नाम से कोई निकलता है? कैसे निकल रहा है? क्यों यीशु के नाम से चीखे मार के निकलती है दुष्ट आत्मा? एक चीज। और दूसरी सबसे बड़ा विषय जो है वो ये है कि चेले जो थे वो उनकी कोई कोठियां कारें नहीं थी। उन्होंने कोई भी बाइबल के अकॉर्डिंग कोई धन पैसा चीजें इकट्ठी नहीं की। एक दिन उनको बड़ी बुरी तरह से मारा लोगों ने। क्यों मर गए वो? अगर उन्होंने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा हुआ अपने साथ नहीं पाया तो क्या कोई ये बिना मीनिंग से अपनी जान दे सकता है? बताओ मुझे, बोलो। अपना पता कितनी बुरी, आप 10 चेलों 12 चेलों की मौत को इसके बारे में कभी पढ़ाएंगे आपको, यहां नहीं पढ़े, यहां नहीं लिखा, लेकिन इतिहासकारों के ज्ञान में उनकी है। पतरस को पुट्ठी सलीब देकर मारा, किसी को कड़ाओं में तेल में तल दिया, किसी को आरों से चीर दिया। समझ आई? उन्होंने इतनी तकलीफ भरी मौत क्यों सहली? वो कहते थे यीशु का इनकार करो, क्यों? वो नहीं प्रभु है, वो नहीं मुर्दों में जिंदा हुआ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। क्या कर देंगे? अगर यीशु जिंदा नहीं हुआ तो क्यों उन्होंने मौत एक्सेप्ट की? सोचो, सोच कर देखो। ना उन्होंने कोई धन इकट्ठा किया, ना वो कोई मंत्री बने, ना उन्होंने कोई स्विट्जरलैंड में अकाउंट खोला जिसमें सारा मंत्री बनकर पैसा वहां ट्रांसफर कर दिया। ऐसा कोई काम नहीं किया उन्होंने अपनी जान की दे दी। सोचो कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। और आप जानते हो प्रेरित पौल कहता है 1 कुरिन्थियां 2:2 में, कहता मैं पढ़ता हूं ये वचन आपके लिए आज। इस वचन की गहराई को हम संडे और कल थर्सडे, कल मैं गुड न्यूज मैं आपको एक अनाउंसमेंट करता हूं जो मैंने कहा था। जैसे मैं आज आपको बताना चाहता हूं क्यों इस प्रेयर मीटिंग में आया हूं। आज मैं दोपहर को भी टीच कर रहा था लोगों को। ये मैं सारा क्यों कर रहा हूं? मैं लोगों के लिए एक नमूना बन रहा हूं। क्योंकि कभी कभी हमारा कोई यहाँ पर समागम होता है, कोई हम बड़ा सेलिब्रेट करते हैं कुछ, कोई यहाँ पर या कोई यहाँ पर परमेश्वर का कोई ऐसा दिन मनाते हैं तो बड़े सारे लोग आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? अगली मीटिंग्स में आते ही नहीं। एक बार योर लगा दिया, ये जो योर लगाते हैं एक बार आने का, ढीला कभी नहीं करना। हम कल इतनी बड़ी मीटिंग करके आए, फिर मैं खड़ा हूं आज दोपहर से और अपना काम कर रहा हूं। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं बस एक मीटिंग हुई, कल योर लगा दिया तो आज मैं रेस्ट करूं। नो, मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे स्ट्रांगली आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर तूने अपने सारे हालातों पर फतेह डाल दिए, टोटल, तुम्हारा बच्चा एबनॉर्मल है, कैंसर है, कुछ भी ट्यूमर है, मौत आने वाली है, तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तुम फतेह पाओगे क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर के साथ। डाउन मत करना। कितनों को बात समझ आ रही है? आज यहां पर मैं तुम्हें समझाता हूं। ये 1 कुरिन्थियां उसका 2:2 में लिखा, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। क्योंकि एक्चुअल में जो गुड न्यूज है, जो उद्धार है, वो कंप्लीटली यीशु ने जो किया हमारे लिए, क्रॉस पर चढ़ा, यीशु का शरीर टूटने से, कील ठोकने से, कोड़े मार मार कर उसका शरीर जो तोड़ा गया, वो सिर्फ हमारे लिए था। वही हमारे लिए जीवन था। वो जो यीशु कर रहा था वही मनुष्य के लिए जीवन था। ये हमारा विश्वास है। इसमें आपके लिए डिलीवरेंस है। इसके ये कंप्लीट क्रिश्चियनिटी के अंदर नहीं। ये पौलुस कहता है मैंने ये ठान लिया था कि यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह, उसे छोड़ कोई किसी और बात को तुम्हारे बीच में ना जानूं। अब व्यवस्था है पुराने नियम की, आज भी लोग व्यवस्था में। मैं कितने टाइम से, पिछले 4-5 साल से लगातार प्रचार कर रहा हूं लोगों को व्यवस्था से निकल आओ,
क्योंकि बाइबल में लिखा है एक जगह पर, सुनो व्यवस्था क्या होती है। मैं गलातियों की पुस्तक से एक वचन पढ़ाता हूं, तुम्हें बढ़ना होगा, क्योंकि जितने मेरे लोग साथ हैं, आप लोग, इतनों से हम पूरी दुनिया में बढ़ जाएंगे, आमेन बहुत सारा काम करेंगे। आमेन जितने भी हमारे साथ जुड़े, सबको स्ट्रांग बनना है। फिर तुम्हारी हीलिंग्स देखो, फिर ताकत देखो, फिर सामर्थ देखो। कमजोर शरीर में मत रहो, आत्मा से भरना है तुम्हें। आत्मा से कैसे भरते हैं, ये प्रेयर पिलर में हम यही कर रहे हैं। और इन दिनों में मैं इस पर और ज्यादा आपको मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास और ज्यादा टाइम तो नहीं है, क्योंकि अब हमने कल जो बड़ी मीटिंग की, हमारे मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रूसेड, सबसे बड़ी मीटिंग बठिंडा में होने वाली है, हालेलुया सबसे बड़ी। वो एक, उसके लिए मुझे एक बड़ी प्रेयर में जाना है। लेकिन ये देखो, मैं आपको पढ़ाता हूं, बाइबल में लिखा है 5:4 गलातियों, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। कितनों को बात समझ आ रही है? व्यवस्था कहते हैं रीतियों को। व्यवस्था रीतियां है, यीशु मसीह की कुर्बानी और व्यवस्था अलग है। यीशु की जो कुर्बानी है, क्रॉस पर चढ़ना है, वो तुम्हारा विश्वास है। तुम्हारा विश्वास क्या है? जब तुम उद्धार पाना है, मोक्ष पाना है, तो तुमने क्या विश्वास करना है कि यीशु मेरे लिए क्रॉस पर मरा और मुर्दों में से क्या हुआ। ये तुम्हारी धार्मिकता है, ये तुम्हारा विश्वास है। कितनों को समझ आ रही? यीशु का क्रॉस पर चढ़कर सारे प्रोसेस को पूरा करना, यही तुम्हारे लिए छुटकारा है, यही तुम्हारा असल विश्वास है। राइट? आज लोग प्रेयर पर, तेल पर प्रार्थना करते हैं, कपड़े पर करते हैं, विश्वासियों को देते हैं। आप जानते हो वो भी उनका विश्वास है, जबकि उनका विश्वास किसी चीज पर नहीं चाहिए। बोलो, क्योंकि प्रेरित पौल कहता है मसीह को छोड़ मैंने ये ठान लिया था, जो क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह, उसे छोड़ किसी और बात को ना मैं जानूं। क्योंकि यही विश्वास तुम्हारा स्ट्रिक्टली अंदर बनना चाहिए। रोज रोज इसको बनाकर देखो, इतने बड़े बड़े मिरेकल हो जाएंगे। क्योंकि आप सोचो ना, जब तुम्हारे अंदर ये अच्छे से विश्वास बन गया, समझाता हूं मैं, जैसे इसको बड़ा अच्छे से समझाने के लिए, जैसे ऑक्सीजन परमेश्वर ने बनाई है या नहीं बनाई? बनाई है। तुम्हारा ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम जिससे सांस हमारी चलती है, अब आप जैसे मान लो आप राजस्थान में जाओ किसी एरिया में, तुम्हारे दिमाग में है राजस्थान जिस एरिया में जा रहे हैं वहां पेड़ कम है, तो मैं ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाता हूं साथ में। ऐसा तुम सोचते हो? सोचते हो कभी? बोलो, नहीं सोचते ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारा पक्का विश्वास है ऑक्सीजन तो हर जगह है, परमेश्वर ने बनाई है। तो ये, इसके लिए तुम्हारे अंदर कोई भी डाउट नहीं है। ऑक्सीजन के लिए कभी भी कोई डाउट नहीं। इसके लिए तुम कभी भी कोई और दूसरा सहारा नहीं ढूंढते। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर या कोई चीज ऐसे सोचते नहीं मेरे साथ चाहिए, पता नहीं कल को ऑक्सीजन कम हो जाए, ये हो जाए। क्योंकि इसके लिए तुम्हारा कंप्लीट विश्वास है कि वो ऑलरेडी बनी है। एक और चीज समझाता हूं, तुम इंडिया में रहते हो, तुम पाकिस्तान में रहते हो, मान लो तुम चाइना में रहते हो। हम जब रात को सोते हैं तो तुम सोने के बाद अचानक 1-2 बजे उठकर रोना शुरू करते हो, चिंता करते हो? अगर कल सुबह सूरज ना चढ़ा तो क्या होगा? अगर कभी ना चढ़ा तो क्या तुम ऐसे करते हो कभी? तुम्हारा कंप्लीट विश्वास है 100% चढ़ना ही चढ़ना है। बोलो, सेट है वो दिमाग पूरा। यीशु की कुर्बानी से, क्रूस पर चढ़ने से जो तुम्हारा विश्वास है, इसके बीच में जो आपके लिए बताया गया सारा मुक्ति, डिलीवरेंस, छुटकारा, आत्मा का दान, अनुग्रह, ऐसे जैसे ये सूरज का चढ़ना तुम्हारा पक्का विश्वास है कि कभी नहीं रुकेगा। ऑक्सीजन के लिए तुम्हारा विश्वास पक्का है। इस तरह से यीशु मसीह की
जो क्रूस पर चढ़कर जो तुम्हारे लिए डिलीवरेंस छुटकारा है कंप्लीट, इसमें पूरा ऐसे मानना चाहिए जैसे मैंने 2 उदाहरण दी। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है लोगों का विश्वास, यही प्रॉब्लम है। इसीलिए कोई बिलीवर को 19 ऑयल चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए। वो अगर मैं ये प्रचार करता हूं तो कई लोग गुस्सा करके हमारी मिनिस्ट्री को छोड़ देते हैं, जानते हो, क्योंकि उन्हें लगता है मैं गलत बोल रहा हूं। सच्ची में गलत नहीं बोल रहा। ये राइट विश्वास लोगों के अंदर बनाना बड़ा जरूरी है। नहीं तो फिर पास्टर जी बोलेंगे परीक्षाएं आनी है, हालात आने, मरते रहो। प्रभु ने तुम्हारे लिए कोई परीक्षा नहीं रखी, कोई हालात नहीं रखा। उसने तुम्हारे लिए जीवन रखा है। उसने जीवन तुम्हारे लिए उड़ेल दिया है। तुम्हें लेना नहीं आ रहा, तुम्हारा फेथ सही नहीं है, तुम्हारा फेथ स्ट्रांग नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज समझ आ रही? ये फेथ को बनाकर देखो, बड़े से बड़े रोग चले जाएंगे। इसको रोज रोज इस बात पर ध्यान देना शुरू करो। जब प्रभु ने, सर्वशक्तिमान खुदा ने इतना मुझसे प्रेम किया, खुद मनुष्य बनकर, खुद पुत्र बनकर मेरी मौत को, मेरी सजा को जो यीशु के साथ हो रहा था, सोचो वो हमारे साथ होना था। सोच कर देखो, सोचो जो यीशु के साथ हो रहा था, कील, कोड़े, वर्ष, शरीर को तोड़ा जा रहा था उस पाप के जीवन के कारण, वो आपके साथ होना था। लेकिन सारा कुछ जो यीशु मसीह, क्योंकि यहां जानते क्या हो रहा है, यीशु क्या कर रहा है आपके साथ? इसको कैसे समझाऊं मैं आपको, क्या कर रहा है यीशु? लेन देन कर रहा है। क्या कर रहा है? लेन देन, या ये कह सकता हूं अदल बदल कर रहा है। अदल बदल का मतलब होता है वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को ले रहा है और यहां बदल बदल कर क्या दे रहा है? जीवन। ये इतना बड़ा विषय यहां पर जो तुम्हें समझना चाहिए। तुम्हें बाइबल के इस ज्ञान को समझना चाहिए। कितनों को बात समझ आई? आज इतनी जबरदस्त लाइफ होगी अगर तुमने ये वचन आज पकड़ दिया। समझ आई या नहीं आई? इस आज की मीटिंग का जो वचन है, तुम्हें क्या करना होगा? इसको अच्छे से सुनना है, बार बार, 2-3 बार पक्का करना है। और जैसे मैं आज आया हूं, तुम्हें भी कभी ढीले नहीं पड़ना। जब तक, प्रेरित पौल कहता है, मैं लक्ष्य ही नहीं दौड़ रहा, मैं लक्ष्य को देखकर दौड़ रहा। मैं भी लक्ष्य को देखकर दौड़ रहा हूं। मेरा लक्ष्य, मुझे हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। मेरा लक्ष्य खुदा की इच्छा है। मेरा लक्ष्य करोड़ों लोगों को बचाना है। मेरा लक्ष्य दानों वरदानों को, स्वर्ग की चीजों को प्रकट करना है। मेरी बेपनाह इच्छा है मेरी कि मैं दुनिया में जो बाबा है, संसार के लोग हैं, मंत्री है, न्यूज चैनल है, जो तरह तरह की बकवास करते लोग, समझते हो, यीशु ऐसा है, ये लोग ऐसे ऐसे, उनको बस हिलाना है परमेश्वर की शक्ति से पूरा। और मुझे विश्वास है मैं करके ही जाऊंगा दुनिया से। ऐसे नहीं जाता। ऐसे ऐसे मिरेकल, ऐसे ऐसे चमत्कार करने, मैं भी इसमें बढ़ रहा हूं और ध्यान दे रहा हूं। तुम्हें भी ढीला नहीं पड़ना। तुम्हारा कोई भी काम हो, तुम एबनॉर्मल हो, तुम्हारा बच्चा चलता नहीं है, वो जन्म से एबनॉर्मल है, वो जन्म से उसकी टांगे को कोई बात ही नहीं है। परमेश्वर ताकतवर है, वो कर सकता है। प्रमाण है बाइबल। आज जो काम हो रहे हैं, मान लो आज जो काम हो रहे हैं किसी का, जैसे वो एक लड़की की हमने गवाही डाली ना, जिसका वो आंत 2 मीटर काट दिया, उसके बाद डॉक्टर जवाब दे रहे थे। हमने जब प्रार्थना की तो वो बच गई। उसकी वो सारी पोटी वाली थैली उतर गई, यहां से उन्होंने सीधी जोड़ दी और वो भी डैमेज हो रही थी और सीधा टॉयलेट, रास्ते से टॉयलेट आने लगा। कितना बड़ा काम किया है। तुम देखते पित्त की पथरी गैप होती, तुम देखते हो फेफड़ों को साफ होते, फेफड़े डैमेज नहीं होते। 15 साल से 20 साल से लोगों को बच्चा नहीं है, बच्चा होते। जब ये काम हो रहे तो ये क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक्चुअल हम जब हालात देखते हैं, हालात हमारे सामने होता, हम कमजोर पड़ जाते हैं।
हम अपना विश्वास छोड़ देते हैं, हम अपने अंदर नेगेटिव चीजें करते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? आप एक चीज याद रख लो, आज की शिक्षा कल जो देने वाला हूं, फिर संडे देने वाला हूं, फिर थर्सडे देने वाला हूं, फिर संडे जो शिक्षा दे, 4 टीचिंग मैं इसी के ऊपर एक बड़ी शिक्षा देने वाला हूं। कंटिन्यू ऑनलाइन जितने भी हैं, क्योंकि हमारी ये 4 मीटिंग वो फेसबुक पर नहीं आती, वो यूट्यूब पर आती है। अभी अगर कुछ लोग नए जुड़े होंगे तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप फेसबुक पे, जो नए नए हैं वो फेसबुक पेज लाइक नहीं करते हमारा, वहीं अड़े हुए इतने लोग जुड़ रहे हैं। तो आप लोग फेसबुक पेज को लाइक करो, ताकि हमारी नोटिफिकेशन मिले हम क्या क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, ताकि आप विश्वास में बढ़ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। समझ आया कि नहीं आया? बाइबल में एक जगह पर कुलसियों में लिखा है 2 का 1 में, सॉरी 2 का 6 में, ऐसे लिखा 2 का 6 में, तुमने जैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तुमने कैसे यीशु मसीह को ग्रहण किया है, क्या सोचकर यीशु मसीह को ग्रहण किया भी है या नहीं किया, ये भी समझना पड़ेगा। खाली मैं आया हूं, मुझे बस ये मेरी टंग जी थोड़ी जी हिली है, मेरे टूटू ठीक कर दो, बस ये दिमाग है। क्या है परमेश्वर, क्या है वो खुदा, समझा तो है ही नहीं। छोटी छोटी चीजें, तुम्हारे ये हालात कुछ भी नहीं। देखो बाइबल के यहां आप अभी भी जो खुदा कर रहा है, कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये बात को पकड़ लो, आज तुम्हारे वो बड़े से बड़े कामों को करने की सामर्थ्य रखते हैं। तुम्हें अपने मन को पक्का करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना, राइट हो, करने के लिए तैयार हो? हाथों को हिलाओ, मेरे साथ प्रार्थना करो आज। रही सोरी संबा रेडी हो जाओ, आंखें बंद करो, पूरे मन से प्रार्थना करो। जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं हो रहा, जो तुमसे नहीं हो रहा, तुम्हारा मन नहीं खुल रहा, बोलो आज पिता पवित्र आत्मा आप मुझे छू कर मेरे मन को बदल रहे हो, मेरी मन की आंखों को खोल रहे हो। बोलते जाओ ऊंचा ऊंचा मेरे पीछे, रखो। बोलो पवित्र आत्मा जी आप मेरे जिंदगी में काम कर रहे हो, मेरी मन की आंखों को खोल रहे हो, मुझे बुद्धि और सबसे ब्लेस कर रहे हो। मैं बढ़ चुका हूं प्रभु में, बहुत बढ़ चुका हूं, बहुत बढ़ चुका हूं। सुनो, मैं वो वचन कंप्लीट नहीं कर पाया, वापस आता हूं। वहीं लिखा, तुम जैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, किसको? जो तुम्हारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, तुम्हें जीवन देने, तुम्हें डिलीवरेंस देने, जो तुम्हारी मौत को अपने ऊपर लेता है, तुम्हारी सजा को अपने ऊपर लेता है, और तुम्हें बदले में क्या देता है? जीवन। अच्छा, फिर अपना आत्मा भी देता है। सोचो, तुमने इस प्रभु को ग्रहण किया, और वचन में लिखा उसमें वैसे ही चलते जाओ जैसे उसको ग्रहण किया, और फिर लिखा उसी में जड़ पकड़कर, यीशु में जड़ पकड़कर, क्योंकि आपका विश्वास यीशु में, यीशु से बाहर आपका कोई विश्वास नहीं। बोलो, अगर उससे बाहर आपको कोई मटीरियलिस्ट चीज दी जाती है कि ये विश्वास करो, ये ऐसे हैं, प्रार्थना की हुई, इससे तेरा भला होगा। अरे भले का तो नियम कुछ और है, कंप्लीट कुछ नियम और है। तुम व्यवस्था में जा रहे हो, तुम रीति रिवाजों में जा रहे हो। बाइबल कहती तुम व्यवस्था से धर्म नहीं ठहरना चाहते हो, तुम मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ऐसा है वचन। ये सोचो, व्यवस्था से, रीति रिवाजों से कोई उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। इन रीति रिवाजों से तुम जीवन नहीं पा सकते, ना ही अच्छा कनेक्शन कर सकते हो। चलते रहोगे बुद्धि से, सोच से उसके साथ, ये समझ कर वो प्रभु है हमेशा के लिए, लेकिन अंदर से जो रिश्ता होता असल वाला, जो आत्मा से भरा जीवन होता असल वाला, वो है मेन चीज। उसमें बढ़ना है, और ये मिनिस्ट्री लाखों करोड़ों लोगों को बढ़ाकर छोड़ेगी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बात? लिखा उसी में, यीशु में जड़ पकड़कर विश्वास में बढ़ते जाओ। हमारा विश्वास यीशु में। पौलुस कहता क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी दूसरी बात को मैं तुम्हारे जीवन में ना देखूं, क्योंकि जब ये इतना पक्का आ जाएगा तुम्हारा विश्वास, पूरी तरह से सोच दिमाग में
24 घंटे ये चलने लगेगा विश्वास, फिर बड़े से बड़े हालात खत्म। Amen. ये असल है, ये असल है, ये पकड़ना है तुम्हें। समझ आया? Yes. क्योंकि इससे सारी ब्लेसिंग आनी, Amen. हर तरह की आशीष आनी। Yes. चलो पीछे मेरे प्रेयर करो। रोज़े न यस, हाथों को थोड़ा सा तेज हिलाओ, मुंह खोलो, उसकी सामर्थ्य से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, उसकी आत्मा से भर जाओ। Amen. बोलो पवित्र आत्मा मुझे भर, पवित्र आत्मा मुझे भर। आज पवित्र आत्मा जो मैंने सुना है इससे कभी दाएं बाएं नहीं होगा। आज जो पवित्र आत्मा मैंने सुना है इससे कभी दाएं बाएं नहीं होगा। आज जो पवित्र आत्मा से मैंने सुना है इससे कभी दाएं बाएं नहीं होगा। आज जो मैं पवित्र आत्मा से सुना है कभी मैं दाएं बाएं नहीं होगा। मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। 12 चेलों को सलूट है, उन्होंने धन के लिए नहीं, चीजों के लिए अपने जीवन को निशावर कर दिया। इस सच्चे मार्ग को, इस जीवित विषय को जो स्वर्ग में लेकर जाएगा, अनंत जीवन देगा, इसलिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। ये बड़ा विषय हमारे लिए। अंगीकार करो, अंगीकार करो, उसकी सामर्थ काम करी। धन्यवाद प्रभु, आज बड़े काम कर रहे हो। धन्यवाद ऑनलाइन लोगों को छू रहे हो। ये जो मेरे सामने बैठे हैं ये हील हो चुके हैं। इनकी दुर्बलताएं, जो भी इनके जीवन में नेगेटिव चीजें चल रही थी, आज खुदाबंद अगर बुद्धि पर शैतान का पड़ता था, ये बढ़ नहीं पा रहे थे, वो सारी रुकावटों को आप तोड़कर इन्हें ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, तोड़कर ब्लेस कर चुके हो। Amen. जल्दी जल्दी प्रेयर करते जाओ, अपने मुंह से अंगीकार करते जाओ, शब्दों को बोलो। धन्यवाद प्रभु, आप महान हो। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद, सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आप जीवित परमेश्वर हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो मैंने सुना है, बाइबल कहती विश्वास सुनने से, जो मैंने विश्वास के वचन सुने, मेरा विश्वास बढ़ चुका है। पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहे हो, हमारे हर एक घर के मेंबर के जीवन में काम कर रहे हो। हम एक मन हो चुके हैं, तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं। संसार में नाश है, तेरे साथ जीवन है। संसार की चीजें जितनी आप दोगे हम वो लेंगे। अगर हम संसार के पीछे जाएंगे तेरे से दूर हो जाएंगे। हम जानते हैं यूसुफ को आपने प्रधानमंत्री बना दिया, दाऊद राजा भेड़ बकरियां चराने वाले को आपने खुदावंद राजा बना दिया। जो आपके पीछे चलता है आप उसे ऊंचा करते हैं। मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं चीजों का लालच नहीं करूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा। और बाइबल कहती जो मेरे पीछे चलता है उसके पीछे चीजें आती है। आज से मन पक्का करो, अपनी प्रार्थना में जाओ, कहो परमेश्वर मेरा ऐसा मन खोल चुके हो, मैं ऐसा इंसान बन चुका हूं परमेश्वर कि मैं आपके पीछे चलूं, मैं आप में बढ़ता जाऊं, मैं प्रार्थना में बढ़ता जाऊं, पवित्रताई में बढ़ता जाऊं, आपकी इच्छा में बढ़ता जाऊं, आपकी सोचों में बढ़ता जाऊं। खुदावंद आप मेरे साथ कर चुके हो। जो मैंने आज ज्ञान लिया, जो मैंने वचन सुने, उसके अनुसार मेरी जिंदगी बन चुकी है, उसके अनुसार मेरा मन बन चुका है। आप मेरे मन को बना चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो, मेरी आत्मिका को खोल चुके हो। जैसे तेरे दास बातें कर रहे थे कि मैं ये चाहता हूं, मैं संसार की जिंदगी नहीं आपके साथ जीना चाहता हूं। आज मेरी जिंदगी में भी ऐसा कर चुके हो। वो खुदा आपकी जिंदगी में काम कर चुका है। जैसे तुम विश्वास कर रहे अच्छे वाला, तुम छुए जा रहे हो। तुम्हारे रोग क्या, तुम्हारी बीमारियां क्या, तुम्हारे बड़े से बड़े रोग क्या, उसके यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से जो चंगाई है वो हो चुकी है, वो हो चुकी है। यीशु के कोड़े खाने से तुम्हारी चंगाई पक्की है। इसको विश्वास करो, यीशु में तुम्हारी चंगाई है। यीशु में विश्वास करने से जीवन है। यीशु के बीच में तुम्हारा छुटकारा है। अपने फेथ को यीशु के ऊपर लगाओ, यीशु में लगाओ, उस गुड न्यूज में लगाओ, उस सुसमाचार में लगाओ। ये यीशु के जीवन के साथ है जो तुम्हारे लिए प्रभु यीशु, वो खुदा खुद परमेश्वर पुत्र बनकर हमारे लिए एक बलिदान बनकर हमारे लिए छुटकारा बनकर आता है। थोड़ा सा ऊपर कर, उसकी बड़ी सामर्थ्य में काम कर रही, तुम बढ़ रहे हो। को हिलाओ। धन्यवाद खुदा, ये बढ़ चुके हैं, ये बढ़ चुके हैं। तेरी सामर्थ्य से, तेरे आत्मा से, तेरे आत्मा से, तेरी सामर्थ्य से बढ़ चुके हैं, तेरी सामर्थ्य से बढ़ चुके हैं, तेरी सामर्थ्य से बढ़ चुके हैं। बोलो मैं आत्मा से भरा हुआ जिंदगी जी रहा हूं। मैं जो गलत जीवन था, पाप का जीवन था, नशों का जीवन था,
मेरी जिंदगी से हजारों कोसों किलोमीटर दूर हो चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा परमेश्वर। मैं कभी दोबारा अपने पुराने जीवन में नहीं जाऊंगा, मैं नए जीवन में बढ़ता जाऊंगा, मैं नए जीवन में बढ़ता जाऊंगा, मैं नए जीवन में बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तेरी शक्ति को, मैं तेरी पावर को। तू ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, तेरा वचन कभी ना बदलेगा। जो वचन तेरा लिखा हुआ है हमारे जीवन के लिए, छुटकारे के लिए, शांति के लिए, बरकत के लिए, आशीष के लिए, वो मेरे परिवार में, मेरे जीवन में पूरा हो चुका है। हम सारे घर के मेंबर एक मन हो चुके हैं। हमारे घरों से क्लेश, झगड़े, लड़ाई, हर तरह की छोटी छोटी गंदी चीजें आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। हमारा घर शांति से भर चुका है, हमारा घर शांति से भर चुका है, शांति से भर चुका है, शांति से भर चुका है, शांति से भर चुका है। परमेश्वर तेरे दूत हमारे घर में वास करें, तेरे आत्मा से हम भरे रहें, तेरी तेरी प्रेजेंस 24 घंटे मेरे साथ रहे, मेरे परिवार में रहे, मेरे घर में रहे, मेरे बिजनेस के साथ तेरी प्रेजेंस बड़ी रहे। जो कुछ भी मैं कमाऊं, काम करूं, उसमें तेरी प्रेजेंस हो, तेरी मौजूदगी हो, उसका दशमांश दूं, तेरी भेंट को चढ़ाऊं। जो भी मैं करूं, तेरी भेंट को, दशमांश को चढ़ाता रहूं तेरे कामों के लिए। आप मेरे साथ रहो हर वक्त। आपका वचन कहता है मेरे साथ हो, लेकिन मैं अंगीकार कर रहा हूं आपके सामने, आप ज्यादातर खुदावंद हमेशा के लिए मेरे साथ हो। बोलो ऊंचा हालेलुया। हाथों को हिलाते जाओ, अंगीकार करते जाओ। उसको उसके सामने जाओ, आके बंद करो, बोलो परमेश्वर मैं तुझ में बहुत बढ़ चुका हूँ, तेरी इच्छा में बहुत बढ़ चुका हूँ, तुझ में बढ़ चुका हूँ, तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूँ, खुदाबंद में बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुका हूँ। हर रुकावट जो तुम्हारे सामने, तू बोलो वो कुछ भी नहीं है। ये हालात जो तुम्हारे सामने, चाहे रोग है, चाहे किसी की बीमारी है आपके परिवार में, चाहे कोई हालात है, बोलो ये कुछ नहीं है। यीशु का क्रॉस पर चढ़ना, कोड़े खाना, मार खाना, शरीर तड़वाना, लहू बहाना, वो छुटकारा है, वो छुटकारा है, वो छुटकारा। आपके किसी भी मेंबर के अंदर कोई रोग है, बोलो उसके ऊपर आ चुका है। ये गंदा रोग, ये हालात छोटा है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। याद करो, विश्वास में लेकर आओ, जब यीशु ने ये काम कर दिया तो कैसे तुम हालात में रह सकते हो? ऐसी की तैसी हालात की, कैसे कोई नेगेटिविटी, कैसे कोई अजीब सी घबराहट, कैसे कोई नेगेटिविटी तुम्हारी सोचों में काम कर सकती? वो कर ही नहीं सकती। तगड़ाई से बोलो मैं खुदा की बेटी हूँ, खुदा का बेटा हूँ, मैं बढ़ चुका 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 हूँ। उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है, उसकी सामर्थ्य मेरे मन में काम करी। परमेश्वर ने मेरे मन को तगड़ा कर दिया है, मेरे विश्वास को बढ़ा दिया है। पवित्र आत्मा जी, आपने मेरे विश्वास को, मेरे मन को तगड़ा कर दिया। बोलो ऊंचा करो, ऊंचा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा ऊंचा अपने मुंह से अंगीकार करो, मेरा मन तगड़ा हो चुका है। तुम्हें आत्मा शूर है इस समय, तुम आज भर रहे हो आत्मा से। बोलो मेरा मन तगड़ा हो रहा है, मेरा मन तगड़ा कर दिया पवित्र आत्मा, मेरी सोचों को पॉजिटिव कर दिया है, मेरे मन को तगड़ा कर दिया है, मेरे अंदर दिलेरी आ चुकी है। डर, गंदी सोचे, नेगेटिव सोचे खत्म है, चकनाचूर है, पूरी तरह से खत्म है। परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की पावर से मैं हील हूं, मैं हील हूं, मैं आजाद हूं, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु ने मुझे आजादी के लिए आजाद किया है। कोई सोच, कोई नेगेटिविटी, कोई गंदी सोच मुझे गुलाम नहीं बना सकती किसी भी प्रकार की। मैं एक बड़ी जिंदगी जीने के लिए चुना गया हूं, वो जिंदगी मेरे अंदर आ चुकी है, वो आत्मा से आ चुकी है, वो पवित्र आत्मा से आ चुकी है। मैं एक बड़ी जिंदगी को जी चुका हूं, मैं एक बड़ी पावरफुल जिंदगी को जी चुका हूं, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, और सबसे ज्यादा खुदा के लिए, उसके राज्य के लिए मैं जी चुका हूं, मैं बढ़ चुका हूं, मैं जी चुका हूं, मैं बढ़ चुका हूं, मैं जी चुका हूं, मैं बढ़ चुका हूं। खुदाबंद मैं तेरी इच्छा में बढ़ रहा हूं। मैं इस आज शिक्षा को सुनकर, इस बड़े ज्ञान को सुनकर तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूं। हाथों को हिलाओ, 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 हाथ को हिला हिला कर बात करो। रे जोर संबबबब लुब्रो सकनमबब रोजेन खोर संबबबब इब्रे नबरी जंदरे बेबेबेले लिब्री अंदरे अंदरे रे बेरे बबरी सुकनमम। 2-3 मिनट अन्य भाषा में बातें करो। नब्राले अमरे संगदबी इब्री नदी अंदर बेबे सुकनमम लुब्रा दिया नखरा बरले अंदर गुना मन सुकनम नबे लिब्री आर सकनम बेबे
Rusa ke nama mama. Rusa ke nama mama. Librizan rebe librizan librizan krama. Rosha rakhora mama. Libriza rakhor mama. Obroza indale ribe लिब्रिजा कर ममा ममा बोला बोला ऊंचा ऊंचा आपके मुंह में भी बड़ी अन्य भाषा आ जा रही है तुम आत्मा से भर रहे हो 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 तुम सामर्थ से भर रहे हो तुम आत्मा से भर रहे हो तुम सामर्थ से भर रहे हो तुम आत्मा से भर रहे हो तुम सामर्थ से भर रहे हो तुम आत्मा से भर रहे हो तुम सामर्थ से भर रहे हो तुम आत्मा से भर रहे हो तुम सामर्थ से भर रहे हो हर नेगेटिविटी हर रुकावट तुम्हारी जिंदगी से टूट चुकी है खत्म हो चुकी है खत्म हो चुकी है खत्म हो चुकी है खत्म हो चुकी है बोलो मैं ब्लेस हूँ मैं आगे बढ़ चुका हूँ हर तरह की रुकावटों से मैं बाहर आ चुका हूँ हर तरह की ब्लेसिंग जो खुदा ने मेरे लिए रखी है वो मुझे मिल चुकी है वो मेरे पास है मैं पा चुका हूँ ऐसे आत्मिक विश्वास करो अनदेखा विश्वास उन चीजों के लिए जो तुम्हारी जिन पर आशा है जो तुम प्रभु से चाहते हो उन अनदेखी चीजों पर जो आप विश्वास करें जो तुम्हें चाहिए बोलो वो मेरे पास है खुदा दे चुका है वो सामर्थ्य है वो आज से कर चुका है आज से कर चुका है आज से कर चुका है ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। सुनो आज मैंने तुम्हें बड़ा वचन दिया प्रेयर के बहुत सारे पॉइंट आज मैंने नहीं दे दिए तुम्हें लेकिन इस ट्यूसडे को जो आने वाला ट्यूसडे कल थर्सडे फिर फ्राइडे फिर सैटरडे मैं एडवांस से पहले से बता रहा हूं मैं ट्यूसडे को आ रहा हूं दोबारा प्रेयर पिलर में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है लेकिन जब मैं आऊंगा खास करके ऑनलाइन जो सुन रहे हैं उस दिन मैं वचन कम दूंगा उस दिन मुझे प्रेयर करनी है यहां तुम्हारे साथ हालेलुया। एक ऐसी अद्भुत प्रेयर ऐसे प्रेयर पॉइंट मैं तुम्हें बताऊंगा वो मिस मत करना जो लोकल लोग हैं ऑनलाइन लोग देखते हैं सबके लिए आत्मा के द्वारा गुड न्यूज है सॉरी अनाउंसमेंट है लेकिन आज जो मैंने सिखाया है इसे भूलना नहीं हालेलुया हालेलुया। बिल्कुल भी नहीं भूलना आप जानते थे देखो ध्यान से मैंने ना एक बहन है एक बच्ची है सॉरी वो कनाडा से आई थी मैंने अपनी जिंदगी में बड़े शैतान देखे लेकिन जब मैंने उसके साथ देखा तो वो शैतान और गंदा था वो सिख थी जात से दुनिया में कोई बाबा नहीं छोड़ा कोई तंत्री बाबा नहीं छोड़ा सियाना नहीं छोड़ा कोई मड़ी मसीत नहीं छोड़ी उन्होंने 12 साल से वो मेडिकल साइंस मतलब डॉक्टर बनना चाहती थी सोचो एक बंदा डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है +2 तक ऐसे बंदे के ऊपर दुष्ट आत्मा आता है मेडिकल साइंस कहती दुष्ट आत्मा होता नहीं ये कुछ प्रेस रिपोर्टर कहते हैं ये है पखंड है ये है वो है सब कुछ होता है बाइबल में लिखा दुष्ट आत्मा के बारे सब कुछ है शैतान है दुष्ट आत्मा है उनसे पूछो जिन पर आती है क्या हाल करती है उसको ना वो दुष्ट आत्मा खाता था इतना गंदे तरीके से उसका जो गुप्त अंग है ना प्राइवेट पार्ट शैतान ऐसे पकड़ कर ना ऐसे मरोड़ता था तड़फती थी मेरे सामने तड़फती थी सोचो इतना डर बैठ गया था उनके घर वालों में हालेलुया क्या बैठ गया था इतना डर उनके घर वालों में मम्मी पापा में बेटी में मैंने एक मीटिंग की उसके साथ मैंने उसे बड़ा कुछ समझाया परमेश्वर के बारे में सब कुछ पढ़े लिखी थे बैठ गया लेकिन अब हालात में खड़ी नहीं हो पा रही थी वो जब शैतान उसके साथ ऐसे करता था ना वो बार बार कहती थी मेरे प्रेयर करो प्रेयर करो प्रेयर करो अब उसने कनाडा चले जाना था तो मुझे पता था कि अब आई है 15 दिन है तो इतनी दूर जाना है तो कैसे मैं आत्मा से उसे समझाना था ताकि ये खड़ी रहे फिर मैंने उससे बताया एक उदाहरण देखी मैंने कहा देख परमेश्वर तेरे साथ है उसने शैतान को कुचल दिया है शैतान के अधिकार को खत्म कर दिया तू नहीं विश्वासी है
तुम्हारे अंदर ये विश्वास पक्का कर, फिर वो खत्म हो जाएगा। वो कहती मैं करती हूं, तुम भी कहोगे मैं करती हूं, लेकिन मुझे पता वो नहीं करते जो करना है। वो वाला विश्वास जो करना है वो उसको भी नहीं करना था। फिर मैंने उसे ना कहा, एक उदाहरण दी। मैंने कहा मान लो एक बंदे की यहां से हड्डी टूट गई, बाजू की, उसको बांधा है या प्लेट डाली है, उसकी एक टांग की हड्डी टूट गई। अब उसने खाना भी खाना है, सोना भी है, रोज उठना बैठना भी है, कुछ कुछ बाथरूम भी जाना है। उस जब टूट जाती हड्डी कितनी दर्द होती, हिलती तो बोलो होती है नहीं। तो मैंने उसे समझाया, देख जैसे वो टूटी हड्डी वाला जानता है कि ये जुड़नी है, मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन उस इतनी तकलीफ में भी वो अपने सारी चीजें कर रहा है, तकलीफ में भी कर रहा है ना, क्योंकि उसको पता है कि थोड़े दिनों तक मैं ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि उसको पक्का पता है ना, वो चीज ऐसे जो प्लेट डाल दी या ट्रीटमेंट हुआ, उसको पता है, क्योंकि दुनिया में भी पता है टूटी हड्डी तो कुछ टाइम बाद जोड़नी है, लेकिन एक टाइम वो तकलीफ है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें बताता हूं, इसी तरह से परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया है। वो है तुम्हारे सामने, एक टाइम में थोड़ी सी तकलीफ है, खड़ जाओ। उसको मैंने यही बस समझाया था, वो पकड़ गई। मैंने कहा मान लो ये हो रहा तेरे साथ कुछ, पर डरना नहीं, खड़ खड़ सामने। फिर इसकी ऐसी की तैसी शैतान, मैं हैरान हूं, वो तो हील हो ही गई, जाकर खड़ा होना सीख लिया उसने। उसके भाई के अंदर शैतान आ गया, उसका भी इसने निकाल दिया। सोच कर देखो कितनी बड़ी ताकत है ज्ञान में, जो मैंने समझा दिया। इतना डरते थे उनका सारा परिवार, तुम सोच ही नहीं सकते। और इतनी तकलीफ में थे कि सारी सारी रात ऐसे निकलती थी, कोई सलूशन नहीं था। समझ आया नहीं आया? तुम परमेश्वर के साथ हो, शैतान क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो। वो तब खुश है जब तुम गलत हो, जब तुम गंदी वीडियो देखोगे तब वो सब कुछ है, तुम नशा करोगे तो वो सब कुछ है, क्योंकि तुम उसकी चीज कर रहे हो। जब तुम शैतान की चीज करोगे, तुम नशा करोगे, तुम व्यभिचार करोगे, तुम्हारे गंदे रिश्ते होंगे बाहर, तुम गंदी वीडियो देखोगे, तब वो सब कुछ है। अगर ये नहीं है तो उसकी ऐसी की तैसी, वो हमारे सामने मक्खी मच्छर है। क्या है? फिर वो मक्खी मच्छर है। अगर तुम उसके साथ, परमेश्वर के साथ राइट हो, राइट बनो, सही बनो, श्वास अपना राइट रखो, तुम बढ़ते जाओगे और वो तुम्हें ऊंचा करता जाएगा। आमेन। जो भी तुम्हारी जरूरत है, बाइबल में उसने ऐसे वचन दिया है, मैं तुम्हारी हर एक जरूरत को मसीह यीशु में क्या करूंगा? पूरा करूंगा। अगर किसी की शादी हुई 20 साल, बच्चा नहीं, तो तुम्हारी जरूरत है ना वो बच्चा, वो तुम्हारी इस जरूरत को पूरा करेगा। आमेन। लेकिन तुम्हें अपना विश्वास स्टिक रखना पड़ेगा और साथ में बढ़ना पड़ेगा नियम में, आज्ञाओं में। कभी कभी यीशु मसीह में कुछ चलते हैं, लालच करते हैं कई। सबसे ज्यादा लालच पैसे का होता है, यीशु में भी आकर। ये सबसे खराब लोगों के लिए सिस्टम होता है पैसा, क्योंकि यहां पर पैसे के साथ भी प्रभु का एक नियम है, वो है 10वां हिस्सा। बहुत सारे लोग नहीं पूरा कर पाएंगे, बोलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं कुछ लोगों को देखता हूं, तौबा तौबा, उनकी पूरा जो दशमांश बनता है वो डाल दिया महीने का। अगर महीने में 2-3 चीजें होगी हमारे मिनिस्ट्री में, उनका अलग से कई बार डाल दिया, अलग से। इतना दिल, देखना वो कितने ऊंचे किए जाएंगे। आमेन। लेकिन ये नियम में तुम ध्यान देना है, हर आज्ञा में आगे बढ़ना है। समझ आया कि नहीं आया? तो परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। और इस प्रेयर पिलर को जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोगों ने, मैं आपके लिए आज नमूना बना। क्यों नमूना बना? जितने भी हमारे साथ जुड़े, कभी ढीले नहीं बने। हम इतनी बड़ी मीटिंग करके आए, फिर दोपहर को टीच कर रहा हूं, फिर प्रेयर पिलर में मैं
कल मैं 11 बजे आपको बोला है मैं संगति में आऊंगा और मैं 11 बजे ही आऊंगा। Amen. तब तक वर्शिप खत्म होगी। मैं तो आने को यहाँ 8 बजे आ जाऊँ, सुबह 5 बजे आ जाऊँ, मुझे क्या है, मैं कौन सा आलसी हूं। इतना पावर काम करती मेरे अंदर परमेश्वर की, समझते हैं नहीं समझते। अगर मैं थक गया होता तो तुम्हें थकावट नजर ना आती, मेरी नजर आती है। No. बल दिया प्रभु ने मुझे, Hallelujah. उसके साथ वफादारी रहने से उसने बल दिया। तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। इन मीटिंग्स में कभी ढीले नहीं पड़ना है। ऐसा नहीं कोई बीच में 2-4 हमने 2 महीनों में कोई 1-2 मीटिंग खास की, उसमें बड़े ध्यान से आए, बाकी मीटिंग को नॉर्मल। किसी भी परमेश्वर के वचन को, मीटिंग को, संगति को जिसमें वो विराजमान होता है, नॉर्मल मत लेना। अपने आप को खास बनाओ, खास ध्यान दो। वो सर्वशक्तिमान है, वो महान है। डरते कामते हुए उसके भवन में आओ, डर रखकर आओ। जितना ये रखोगे उतना उसके साथ ज्यादा अच्छा चलोगे। Amen. फिर देखना कैसे आगे जाओगे आप, Amen. कमी नहीं रहेगी आपको। Yes, Amen. आज के वचन को दोबारा सुनना है, 1-2 बार, मजा आएगा। इस मीटिंग को ज्यादा शेयर करो। कल मिलते हैं हम। कल मैं हीलिंग मीटिंग करने वाला हूं। तुम जितने सबको ले हैंड करूंगा कल, जबरदस्त। Hallelujah. तुम यहाँ जो रुके इनके स्पेशल बना दो पेपर, सुबह जल्दी इनके सबके पेपर बना देना, सबका ले हैंड करना मुझे। और भी लोगों के करने, कल हीलिंग मीटिंग करनी है। ये संडे भी मुझे हीलिंग मीटिंग करनी है, जबरदस्त। आमेन। Amen. आर यू रेडी? Yes. ऊंचा बोलो अगर रेडी हो तो। Yes. जो घरों में बैठे हैं इतने सारे लाइव सुन रहे हैं, वो भी करो, आमीन करो। ऑनलाइन भी कल परमेश्वर सुनने वाला लोगों को। Amen. ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। आमीन। इसमें देने हैं तो कल मैं 11 बजे आऊंगा। कल हम मीटिंग जल्दी समाप्त करेंगे, 3 बजे या 3:30 बजे। उसके बाद हमने बपतिस्मे देने, जितने भी आगे आगे लोग रह चुके हैं बपतिस्मों वाले, जिन्होंने नहीं लिया, तो आप लोग उन सब बपतिस्मा वही लेगा, पहले सीख लो बपतिस्मा क्या है। ऐसा नहीं ये रुके हुए लोग दबा दबा ले ले, मुझे भी लेना है। अगर बपतिस्मा लेकर नशा किया, बपतिस्मा लेकर को गलत काम किया, तो यीशु को दोबारा क्रॉस पर चढ़ाओगे। ये बात याद रखो। इसलिए पहले थोड़ा सा सीख लो, तैयार कर लो, क्योंकि बपतिस्मा जब तक तुम लोगे नहीं, तुम्हारा पक्का नहीं होगा नाम परमेश्वर के साथ। ये बात याद रखो, ठीक है। तो वो भी बड़ा जरूरी है। लेकिन हम कल देंगे बपतिस्मा, तो जो भी लोग लेना चाहते हैं वो सब आगे आगे मैसेज दे दो कि कल बपतिस्मे हो रहे, पोस्टें डाल दो, मैसेज डाल दो, पोस्टें बना दो, फेसबुक पर डाल दो। 500 लोग आ जाए, 1000 लोग आ जाए, सबको बपतिस्मा देंगे, ठीक है। 2000 आ जाए तब भी बपतिस्मा देंगे। Hallelujah. कल ले हैंड करेंगे जबरदस्त। 500, 1000, 1500 जितने भी होंगे करेंगे, तो आत्मा के द्वारा, यीशु के नाम से। आमीन।